इस क्लासेस आज मैं वीडियो लेके आया हूँ पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन नीचे दिए हुए हैं, आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी जितने भी ये दिए हुए हैं ये पॉलिनोमियल्स हैं और कैसे हैं, वन वेरिएबल में। और विच आर नॉट, कौन से नहीं है। जितने भी ये क्वेश्चंस है इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं वन वेरिएबल में और कौन से नहीं हैं। अगर हैं तो उसके रीजन दीजिए और नहीं है तो क्यों नहीं दी। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में हमने बताया था, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है, लिंक में इंट्रोडक्शन का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे जाकर इंट्रोडक्शन का वीडियो आप देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ एक बार बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स उसे कहते हैं जिसका पावर होल नंबर में होना चाहिए। जैसे 2x² माइनस 3x, तो ये पावर होल नंबर में है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल्स। और यह वन वेरिएबल, दोनों में x, दोनों का जो वेरिएबल है सिर्फ एक लेटर है, तो इसे वन वेरिएबल कहते हैं। अगर मान लो किसी का पावर माइनस में होता है या किसी का पावर फ्रैक्शन में होता है तो यह कभी भी पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर किसी का पावर नेगेटिव में हो और किसी का पावर फ्रैक्शन में हो, p/q के फॉर्म में हो, तो वह कभी भी पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल्स के लिए पावर होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। और वन वेरिएबल के लिए केवल एक लेटर होना चाहिए। तो ये दो चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो चलो चेक करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो इसमें टर्म कितने हैं, 3 है, ठीक है। इसमें वेरिएबल कितने हैं, तो इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, वन वेरिएबल है ये, ठीक है। और पावर जो है, डिग्री जो है, मैक्सिमम 2 है, होल नंबर में है, यानी यह हमारा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में अगर आते हैं हम लोग, y² प्लस √2, ये टर्म है 2, ठीक है। वेरिएबल भी इसमें 1 है, सिर्फ y, और पावर भी जो है इसका डिग्री की वैल्यू मैक्सिमम 2 है, जो कि होल नंबर में है। तो यह भी हमारा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स होगा। तीसरे एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो यहाँ है 3√t, रूट की वैल्यू को अगर हम लोग हटाते हैं तो 3t2 के पावर 1/2 आ जाता है और प्लस t√2। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर पावर फ्रैक्शन में है तो यह पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। वन वेरिएबल में भी नहीं है, ये रूट में है और ये रूट में नहीं है। ये वेरिएबल भी अलग अलग है और पावर भी इसमें फ्रैक्शन में है। तो चौथे क्वेश्चन में अगर देखते हैं y प्लस 2/y, अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो y को y/1 लिख सकते हैं और 2/y एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा y, और y इंटू वाई y² और y कट गया 2। इसे हम लोग अगर y को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y² प्लस 2 इंटू y पे पावर -1। तो यह भी हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस पे पावर नेगेटिव आ गया। उसके बाद x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 50, ये पॉलिनोमियल्स तो है, पॉलिनोमियल्स है, लेकिन इसमें वन वेरिएबल नहीं है। तो यह हम लोग लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स इन x, y और t, 3 वेरिएबल है, इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग, राइट द कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या था, कॉफिशिएंट मैंने बताया था कि अगर हम लोग लिखते हैं x² माइनस
2x प्लस 6। अगर x का कॉफिशिएंट आप पूछ रहे हैं तो x का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यू है यह होता कॉफिशिएंट, जो कि मैं इंट्रोडक्शन के वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसमें हमको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर +1 है। एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू देखेंगे क्या है, -1 है, ये इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है, π/2 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और जहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 ले लेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या हो गया, जिसमें दो टर्म्स होते हैं, उससे हम लोग बाइनोमियल्स करते हैं, ऑफ डिग्री 35, और उसमें क्या ध्यान रखना है कि मैक्सिमम डिग्री 35 रखना है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे बाइनोमियल्स बनाना है तो हम लोग x⁵ + 10 ले लेंगे, या +y ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल बाइनोमियल्स का, और डिग्री 35 रखना है। और एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक मोनोमियल लिखना है जिसमें 100 डिग्री हो, तो ये हो गया मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म होना चाहिए और पावर 100 होना चाहिए, तो ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है राइट द डिग्री, डिग्री की वैल्यू लिखनी है। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो डिग्री की वैल्यू होती है वह मैक्सिमम डिग्री को हम लोग लिखते हैं। तो इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3 है, तो इसमें डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 3। इसमें अगर हम लोग डिग्री की वैल्यू लिखते हैं 4 - y² में, तो इसमें 2 हो जाएगी। 5t - √7 में, इसमें t पे पावर 1 है, और 3 है, 3 को मैंने बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में, 3x पे पावर 0 के रूप में होता है, तो इसमें डिग्री की वैल्यू 0 है। यह एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में डिग्री की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सॉरी इनमें से कौन कौन लीनियर इक्वेशन है, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें पावर 1 है वह लीनियर है, जिसमें पावर यानी डिग्री 2 है वह क्वाड्रेटिक है, और जिसमें डिग्री 3 है वह क्यूबिक है। तो इसमें x² + x पावर 2 है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक। x - x पे पावर 3 है, इसे क्या कहेंगे, क्यूबिक। y + y² + 4 पावर 2 है, क्वाड्रेटिक। 1 + x पावर 1 है, लीनियर। 3t लीनियर। r² पे पावर 2 है, क्वाड्रेटिक। 7x पे पावर 3 है, क्यूबिक। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।